बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरूशा है। मैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस इस्लामाबाद एफिड कैंपस में फाउंडेशन लेवल की स्टूडेंट हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं जब भी आती हूँ तो एक इंटरव्यू के साथ आती हूँ। तो आज हमारे साथ दिमशा है, जिनसे हम आज रेहान स्कूल के बारे में कुछ पूछेंगे और आज उनकी लाइफ जर्नी के बारे में पूछेंगे। तो आइए शुरू करती है। अस्सलाम वालेकुम दिमशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सो दिमशा, आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं वो आपको जान जाए। जी ज़रूर। मेरा नाम दिमशा है। मैं जो हूँ रेहान स्कूल की स्टूडेंट हूँ फाउंडेशन लेवल की एफिड कैंपस में। और मैं वहाँ पर अभी एआई का कोर्स कर रही हूँ। ठीक हो गया। तो आप मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप कितने टाइम से रेहान स्कूल में लर्निंग कर रही हैं? अभी मैंने 6 मंथ का कोर्स ज्वाइन किया है और अभी मुझे एक ही मंथ हुआ है। ये मैंने ज्वाइन किया था 1 अप्रैल को और अभी बस मुझे 1 मंथ पूरा ही होने वाला है। ठीक हो गया। तो आप पहले ट्रेडिशनल स्कूल में थे? जी, मैं पहले ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ती थी। उसमें मैंने 9th क्लास से भी पढ़ भी रही हूँ और अभी मैंने अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखा हुआ है। ठीक हो गया। तो आप मुझे ये बताएं कि आपका यहाँ आने का क्या रीज़न था, मतलब क्या रीज़न बनी कि आप रेहान स्कूल में आई? मेरा ये रीज़न बना कि मुझे वैसे भी जो है एआई वगैरह में इंटरेस्ट था और मैंने आगे 9th 10th और फर्स्ट और सेकंड ईयर में कंप्यूटर ही रखी थी। तो आगे मैंने एआई की फील्ड में ही जाना था तो इसलिए फिर मैंने एआई का कोर्स लिया। ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको रेहान स्कूल का कैसे पता लगा, मतलब आपको किसने बताया? मेरे फादर ने मुझे इसका बताया था। वो इस फेसबुक को बहुत ज़्यादा देखते थे तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से रेहान स्कूल है। इस स्कूल के जो है काफ़ी कैंपसेस हैं पूरे अराउंड पाकिस्तान में। एक कैंपस है जो अभी एफेक्ट में न्यू ओपन हुआ है तो हमारे करीब ही है काफ़ी। मैं जेट 1 में रहती हूँ तो इसलिए मेरा काफ़ी करीब है एफेक्ट 1 मेरे से। तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि आप ज्वाइन कर लो, काफ़ी अच्छा कोर्स है उसमें एआई की काफ़ी हमें। अच्छा, गुड। तो आप मुझे ये बताएं कि रेहान स्कूल जो है वो दूसरे स्कूल से डिफरेंट कैसे है? मुझे तो काफ़ी डिफरेंस लगता है। और वो डिफरेंस ये है कि जो बाकी ट्रेडिशनल स्कूल्स होते हैं उसमें वो लोग बस बुक्स वगैरह पढ़ाते हैं, वो हमारी नॉलेज में इतना नहीं आता, बहुत कम ही लाइक 50 to 40% ही हम लोगों को काफ़ी नॉलेज इजाफा होता है। मगर जो यहाँ पर एआई का कोर्सेज वगैरह करवाते हैं इसमें हम लोग जिस तरह लैपटॉप्स वगैरह क्रोम बुक्स वगैरह को यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है, हमें यूज़ करना आ जाता है और हमें सोशल मीडिया के बारे में भी काफ़ी वगैरह पता लग जाता है। अच्छा। तो दिमशा, आप मुझे ये बताएं कि जैसे आप जानती हैं कि बाकी स्कूल्स जो हैं वहाँ पर जो है बच्चे जो हैं बुक्स वगैरह पढ़ते हैं और उनका काम वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे रेहान स्कूल में जो है सब बच्चे जो है लैपटॉप और मोबाइल लेके आते हैं, तो ये जो फीलिंग है किसी भी स्कूल में लैपटॉप और मोबाइल लेके जाने वाली, आपको कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि किसका दिल करता है बुक्स वगैरह लेके जाने को और इस तरह बैग भारी भारी वगैरह। तो बड़ा मजा आता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है जब बंदा फोन और ये लैपटॉप वगैरह कैरी करता है साथ अपने। लाइक जो बाइक पब्लिक इलेक्शन होता है ना वो भी बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू स्कूल स्टूडेंट। ठीक हो गया। तो दिमशा, आप मुझे ये बताएं कि आपके नज़दीक एआई क्या होता है, मतलब आप क्या समझते हैं कि एआई, आपके नज़दीक एआई क्या चीज़ है? एआई तो बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिससे हम लोगों को पता लगता है कि जो लैपटॉप्स वगैरह हैं ये किस तरह के हैं और ये जो अदर टूल्स वगैरह हैं जो हमें यूजफुल हैं जैसे चैट जीपीटी काफी हम लोगों को रिस्पॉन्ड वगैरह करते हैं अच्छे से। तो ये बेसिकली एआई और वो आजकल कहते हैं ना कि डॉक्टर्स की जो है वो जो है जॉब रिप्लेस हो जाएगी थ्रू रोबोट। तो वो जो रोबोट जो भी बेसिकली जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। ठीक हो गया। तो आप मुझे ये बताएं कि आप अभी तक जब से आप रेहान स्कूल में आई हैं, आप कितने टास्क कर चुकी हैं? मैंने जो है अभी लिंक्डइन और टिकटॉक सॉरी लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे अपलोड किए हैं लाइक 6 मेरी हो गई हैं पोस्ट मतलब करके। आपको कौन कौन से टास्क कर चुकी हैं अभी तक आप?
मैं अभी जो है जीमेल अकाउंट मैंने अपना बनाया था अपने नाम का मेरा पर्सनल यूज के लिए। तो उस पे मैंने पोस्ट किया कि हाउ टू क्रिएट अ जीमेल अकाउंट, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना, और इस तरह से इसका लिंक्डइन का अकाउंट हो गया, इंस्टाग्राम का हो गया, उसके अलावा फेसबुक का हो गया, टिकटॉक का हो गया। इस तरह शीशा माया एआई होती है, वो भी एक एआई टूल ही है उसका। और कैनवा पोस्ट वगैरह इसके लिए ठीक हो गया। तो मैंने पोस्ट आप मुझे किए ये हैं। बताएं कि जब आप रेहान स्कूल में आपका पहला दिन था, तो आपको कैसा लगा? मतलब वहाँ का आसपास का एनवायरनमेंट कैसा लगा? अच्छा एनवायरनमेंट लगा मुझे, क्योंकि वहां पर सारे अपना काम कर रहे थे, अपना लाइक बिजी थे। कोई स्टोरी पोस्ट बना रहा है, कोई अपने अकाउंट्स बना रहा है, कोई अपने स्टोरी पोस्ट, कोई कैनवा पोस्ट कर रहा है। तो लाइक बहुत सुकून वाला एनवायरनमेंट था। जो फैसिलिटेटर्स थे वो अपना जो है स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर रहे थे और बहुत अच्छा गाइड कर रहे थे। अच्छा, तो जब आप रेहान स्कूल में आई तो आपको क्या लगा? मतलब माहौल आपको फ्रेंडली लगा या आपको लगा कि वो स्ट्रिक्टनेस होगी? नहीं, स्ट्रिक्टनेस वाला तो बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल है वो भी काफी अच्छी है, वो काफी फ्रैंक है। वो यही हमें कहती है कि मैं आपकी प्रिंसिपल नहीं हूँ, मैं आपकी फ्रेंड हूँ। और इस तरह से लाइक मुझे वहाँ का माहौल काफी फ्रैंक फ्रैंक लगा। सारे बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ। फैसिलिटेटर्स भी बहुत अच्छे हैं, सारे अच्छे से फैसिलिटेट करते हैं। जो भी चीज जितनी बार पूछो वो बार बार बताते हैं। अच्छा, तो जो आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं या फिर आप किसी भी फैसिलिटेटर से फैसिलिटेट होती हैं, तो उनका आपको टीचिंग स्टाइल कैसा लगा? अच्छा लगा, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है कि किस तरह से करना है। तो वो काफी अच्छे से करवाती हैं, और मिस्टेक्स होती हैं उनको वो बताती हैं कि आपकी यहाँ पर मिस्टेक है, आप इसको ठीक करें। अगर नहीं ठीक होता तो वो बार बार बताती हैं। तो काफी अच्छा स्टाइल है उनका। ठीक है। तो आप मुझे ये बताएँ कि आप जितना भी आप काम यहाँ स्कूल में करके जाती हैं, तो आप घर में रोज़ उसको कितना टाइम देती हैं? प्रैक्टिस कितना टाइम करती हैं? जब मैं आपको मैंने बताया कि मैं ट्रेडिशनल वो कर रही हूँ, एजुकेशन के साथ ले रही हूँ। तो फिर मेरा वहाँ का भी काफी होमवर्क वगैरह होता है, टेस्ट वगैरह होते हैं। तो मैं वो करना होता है। अदरवाइज अगर मेरे पास अगर वो काम कम होता है तो मैं आधा घंटा जरूर, मैक्सिमम जो है आधा घंटा जरूर देती हूँ। अगर ठीक काम वगैरह से ज़्यादा नहीं है या मैंने जल्दी कर लिया है तो मैं उसको जो है एआई अपने कोर्स को मैं 1 घंटा घर में ज़रूर देती हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं मैक्सिमम जो है 1 आवर ज़रूर दूँ। ठीक हो गया। तो आप मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जब से आप रेहान स्कूल में आई हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा बिल्ड हुआ? जी, काफ़ी बिल्ड हुआ है। अभी मैं अगर मैं अभी रेहान से मैंने आपको शायद अभी मैं इंटरव्यू ना दे पाती। मैं बहुत एक शाइनेस फील कर रही होती, मगर जब मैं रेहान स्कूल में आई तो मैंने बाकी बच्चों को भी देखा इंटरव्यू करते हुए, तो इसलिए मेरा काफ़ी जो है उनको देख कर भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुई, और खुद से भी लाइक मैम अस्मा जो प्रिंसिपल है उनको भी देख कर भी काफ़ी बिल्ड हुआ है। अच्छा, जो आप टास्क वगैरह करती हैं, तो वो आप मतलब आप जल्दी पिक कर लेती हैं या फिर आपको मतलब थोड़ा-सा मुश्किल होती है कि ये मुझे बार-बार समझना चाहिए या फिर क्या? तो ना टास्क पे डिपेंड करता है। अगर टास्क थोड़ा आसान है तो वो मैं जल्दी कर लूंगी। थोड़ा इजी है लाइक उसमें स्टेप्स काफी कम है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें उसमें यूज नहीं हुई हुई, तो मैं इसको जल्दी गेन कर लेती हूँ, पिक कर लेती हूँ, और मैं इसको जल्दी कंप्लीट कर लेती हूँ, पोस्ट भी कर देती हूँ। अगर जो टास्क है वो थोड़ा मुश्किल है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं थोड़ा, तो फिर उसको गेन करने में थोड़ा टाइम लगता है। लाइक फर्स्ट टाइम करती हूँ तो मिस्टेक्स हो जाती हैं, अगर सेकेंड टाइम करती हूँ तो फिर मिस्टेक्स नहीं होती। ठीक है। तो अभी तक का आपका फ़ेवरेट टास्क कौन-सा है जो आप कहती हैं कि ये सबसे ना ईज़ी भी है और मुझे अच्छा भी लगता है इसको करने में? जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक स्टोरी पोस्ट का जो टास्क है वो काफी आसान है, वो मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि उसमें जस्ट हम लोगों को जो है चैट जीपीटी को यूज करना होता है। उसमें सारी हेल्प हम चैट जीपीटी से लेते हैं। चैट जीपीटी को जस्ट हम लोगों ने अपना टॉपिक बताना होता है, वो हम लोगों को उसके बारे में एक स्टोरी लिख कर देता है। देन उसके बाद हम उनसे कहते हैं कि पिक्चर जनरेट करके दे, वो हमें पिक्चर जनरेट करवाते हैं। तो
ठीक हो गया। तो दिमशा आप मुझे ये बताएँ कि आप आपकी क्या सोच है कि एआई से जो स्टूडेंट्स हैं वो अर्निंग कर सकते हैं? ये तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर हम लोग कैनवा पोस्ट वगैरह बनाकर हम सेल कर सकते हैं, डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज में भी कर सकते हैं, अपने कंट्री में भी कर सकते हैं। और उसके अलावा हम लोग लाइक सोशल मीडिया पे है जो हम अपलोड करते हैं चीज़ें, उसके बाद जब एक टाइम आता है हम लोग के फॉलोअर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाएँ, तो हमें वहाँ से भी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक हो गया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि मतलब ऐसा होता होगा, अब आपको टाइम तकरीबन 1 महीना होने वाला है, तो ऐसा तो होता होगा कि आप टास्क करके जाती होंगी तो आपके घर वाले आपसे टास्क का पूछते होंगे कि आपने क्या किया, तो आप उनको कैसे एक्सप्लेन करती हैं? जी, ज़रूर, मैं तो जब भी घर जाती हूँ मेरे फ़ादर मुझसे लाज़मी पूछते हैं कि आज आपने क्या सीखा वहाँ से? आज आपने वहाँ पर क्या किया? तो मैं फिर इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ, अगर मैंने स्टोरी पोस्ट सीखी है, तो मैं उनको बताऊँगी कि इस तरह से हम स्टोरी पोस्ट बनाते हैं। हम उसको पहले चैटजीपीटी को अपना टॉपिक देते हैं, वो हमें उसके बारे में स्टोरी लिख कर देता है एज़ अ डिस्क्रिप्शन, और फिर उसके बाद हम लोग उससे एक पिक्चर जनरेट करवाते हैं, देन वो पिक्चर हमें देता है। तो फिर हम उसको पिक्चर को जो है डाउनलोड करते हैं एंड देन हम उसको अपलोड करते हैं। ठीक हो गया, मतलब आप अपने फादर को फुल एक्सप्लेन करती हैं कि कैसे-कैसे आज आपने काम किया। हुँ। कभी-कभी तो मैं ठीक, इम्प्लीमेंट करके भी बताती हूँ। गुड। तो आप मुझे आप जो हैं दिमशा मेरे व्यूअर्स को क्या मशवरा देना चाहेंगी और हर स्टूडेंट को क्या मशवरा देना चाहेंगी कि उनको डिजिटल स्किल्स सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए? ऑब्वियसली सीखनी चाहिए क्योंकि आगे जो दौर आ रहा है उसमें डिजिटल स्किल्स काफ़ी यूज़फुल है। उसमें बहुत लाइक आगे का ज़माना ही पूरा डिजिटल स्किल्स के बारे में एआई पर बेस्ड करता है, तो डिजिटल स्किल्स हर स्टूडेंट को आने चाहिए। ये ठीक हो गया। ज़रूर एक कोर्स वगैरह करें इससे अच्छा, मुताल्लिक तो डिजिटल स्किल्स के बारे में। दिमशा आपके नज़दीक ट्रेडिशनल एजुकेशन ज़्यादा बेहतर है या फिर ये जो एआई वाली एजुकेशन है ये ज़्यादा बेहतर है? एआई एजुकेशन ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। तो आपको क्या लगता है, मतलब जो स्कूल के एग्ज़ाम्स वग़ैरह होते हैं वो इम्पोर्टेंट है या कोई भी एआई का जो काम कर रहा है उस बंदे के पास स्किल्स होना ज़रूरी है? कर सकता है। तो मैं तो वही प्रेफ़र करूँगी कि वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक हो गया। तो एजुकेशन है एआई वाली एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल एजुकेशन। अच्छा, अगर आपके पास मौका हो तो आप एजुकेशन सिस्टम में क्या चीज़ चेंज करना चाहोगे? मतलब आप कहो कि मैं ये चीज़ चेंज कर दूँ, ये बिल्कुल भी मतलब परफेक्ट नहीं है, इस चीज़ को चेंज होना चाहिए। ये पर मैं चेंज करना चाहूँगी कि जो इनकी मोटी-मोटी बुक्स होती हैं, इनको ज़रा रिड्यूस करें क्योंकि लाइक बच्चे ना बुक्स को देखकर ही काफ़ी अ, डर से जाते हैं कि किस तरह से पढ़ेंगे, बहुत बड़ी मोटी-सी बुक है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? और मैं ठीक है। ये चेंज करना चाहूँगी कि वहाँ पर जो है ना सिर्फ़ बुक्स पर ही ना ऑन रहे। उसके अलावा जो है ना लैपटॉप्स वग़ैरह पर भी कुछ सिखाएँ, एआई के बारे में कुछ बताएँ, रोबोटिक्स के बारे में कुछ बताएँ। इस तरह से डिफरेंट क्लासेस बनाई जाएँ, लैब्स बनाए जाएँ इसके लिए, ताकि बच्चे साथ-साथ डिजिटल स्किल्स को भी सीख सकें। अच्छा, तो दिमशा मुझे आप ये बताएँ कि आपकी अभी जो स्कूल जर्नी जैसे कि आपकी चल रही है, तो उसका सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? स्कूल जर्नी का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि फ्रेंड्स से मिलना। फ्रेंड्स से मिलकर बहुत मज़ा आता है। लाइक स्टडी तो करने जाते हैं, वो साइड पर है, लेकिन बहुत मज़ा आता है फ्रेंड्स वगैरह से मिलकर, थोड़ी बातें-शातें हो जाती हैं। तो ये मेरा बेस्ट पार्ट है और जब स्कूल में जब ब्रेक होती है ना, वो तो बेस्ट बेस्ट फॉरएवर पार्ट होता है। तो दिमशा अभी तक आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन-सी मेमोरी है स्कूल टाइम की कि जब आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे इंशाल्लाह पहुँच जाएँगी, तो मतलब वो मेमोरी आपको हमेशा याद रहेगी? यही टीचर से डाँट वगैरह, लाइक होमवर्क ना करके जाना, ये बहुत बेस्ट मेमोरी होती है। वो हमेशा याद रहती है और टीचर्स भी याद रहते हैं और फ्रेंडशिप याद रहती है, फ्रेंड्स वगैरह, ये लाइक बेस्ट मेमोरीज़ होती हैं, जो याद रहती हैं। ठीक हो गया।
तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आपने अभी आप जिस तरह आप यहाँ स्कूल में आप आई और आपने अपने टास्क शुरू किए, तो सबसे मुश्किल चीज़ या चैलेंजिंग चीज़ आपको कौन सी लगी कि यार ये चीज़ करना थोड़ा सा मुश्किल आपको लगा, या फिर क्या ऐसी आपको हर्डल्स हैं जो आपको फेस करनी पड़ी? ये है कि जो हमारे हम लोग जो है ना क्रोम बुक्स और लैपटॉप्स वगैरह पर काम करते हैं, तो उसमें जो है ना हम सिर्फ इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर जो है अपने क्रोम बुक से लैपटॉप से अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जो टिकटॉक हो गया, यूट्यूब हो गया और जो हो गया ना ये 2 ऐप्स जो हैं इस पे हम लोग जो है ना क्रोम बुक से अपलोड नहीं कर सकते, पिक्चर्स अपलोड नहीं कर सकते ख़ास तौर पर या स्क्रीनशॉट्स हो गए, तो वो हमें फ़ोन से स्पेशली करनी पड़ती है। उसके लिए हम लोगों को पहले वो अकाउंट्स को फ़ोन में लॉगिन करना पड़ता है, फिर वहाँ से अपलोड करनी पड़ती है। तो इससे थोड़ा वो मुझे मुश्किल टास्क लगा है अभी तक थोड़ा जिसमें मुझे मुश्किल आई भी है। अच्छा, मतलब आप कहती हैं कि काम जिस तरह लैपटॉप पे आप काम कर रही हैं तो डायरेक्ट लैपटॉप पे ही हो जाए, आपको मतलब इस तरह बार-बार उसको मोबाइल पे कन्वर्ट करना और फिर दोबारा लैपटॉप पे कन्वर्ट ना करना पड़े। जी, जी। लाइक ये ऑप्शन होनी चाहिए कि क्रोमबुक या लैपटॉप से ही जो है सब कुछ अपलोड वगैरह कर दे, पिक्चर्स भी या स्क्रीनशॉट्स भी, वीडियोज़ भी, सब कुछ। ठीक है। तो दिलशा, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप क्या प्रेफ़र करती हैं कि ग्रुप स्टडीज़ मतलब ग्रुप में आप लोगों को सब कुछ सिखाना चाहिए या हर इंडिविजुअल बंदे को अलग-अलग जाके सिखाना चाहिए? मैं तो ये प्रेफ़र करूँगी कि जो है एक ग्रुप क्लास भी देनी देनी करनी चाहिए। उसके बाद वो जो है ना सब बच्चों की तरह समझा समझा देना चाहिए। जो अगर किसी को मसला आ रहा है फिर भी कोई बीच में रुकावट आ रही है, तो वो इंडिविजुअली भी जो है ना फैसिलिटेटर्स तो अवेलेबल होते हैं, वो उनसे पूछ लिया करें और इस तरह अलग-अलग समझाना नहीं, एक ही बार समझा दिया करें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो दोबारा पूछ लिया करें या तो फिर जो है दोबारा समझ लिया करें। हो गया। तो दिलशा, ऐसी अभी तक आपने कोई चीज़ नोटिस किया है रेहान स्कूल में जो आप कहें कि अगर मैं ओनर होती तो मैं ये चीज़ चेंज करती? नहीं, अभी तक मिशन से भी बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक हो गया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको लैपटॉप ज़्यादा चलाना पसंद है या मोबाइल? पहले तो मैं लैपटॉप इस्तेमाल नहीं करती थी, पहले मैं सिर्फ़ फ़ोन वगैरह यूज़ करती थी, तो काफ़ी एडिक्टिव थी कि फ़ोन बहुत अच्छे होते हैं लाइक मुझे लगता था हाँ, हाँ, बहुत अच्छे होते हैं। मगर जब से मैंने एक कोर्स जॉइन किया है तो मुझे मेरे फ़ादर ने मुझे क्रोम बुक लेके दी, तो फिर मैं उसमें बंदा इज़िली टाइपिंग्स वगैरह कर सकता है, तो अब मैं क्रोम बुक ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। ठीक हो गया, मतलब अब आपको क्रोम बुक लैपटॉप चलाना ज़्यादा आसान लगता है और आप कहती हैं कि मुझे यही चलाना चाहिए। जी। और पर्सनली मेरे पास भी मोबाइल है, लेकिन मैं मोबाइल नहीं यूज़ करती। मैं ज़्यादातर लैपटॉप यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लैपटॉप चलाना ज़्यादा आसान है हुँ, एज़ कम्पेयर टू मोबाइल फ़ोन। जी। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपको आगे जाके फ्यूचर में 2 फील्ड में से कोई एक फील्ड सेलेक्ट करनी पड़े, कोडिंग की या डिज़ाइनिंग की, तो आप किस तरफ जाएँगी, कोडिंग में या डिज़ाइनिंग में? अ, अभी फ़िलहाल के लिए कोडिंग के बारे में मुझे इतना पता नहीं है, मगर मुझे जो इंटरेस्ट है, वो डिज़ाइनिंग में है, तो मैं डिज़ाइनिंग में जाना चाहूँगी। ठीक हो गया। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब आप क्या प्रेफ़र करती हैं कि आप गेमिंग की तरफ मतलब आप अपना ध्यान लेके जाना चाहती हैं, या फिर आप कहती हैं कि अब मैं अपने काम पे फ़ोकस करूँ, लर्निंग पे ज़्यादा फ़ोकस करूँ? मैं जो हूँ लाइक गेम्स वगैरह क्रिएट करना और लर्निंग को भी साथ ही रखना, दोनों ही प्रेफ़र करती हूँ। कन्फ्यूज़िंग ठीक हो गया, कोई बात नहीं। तो आप क्या प्रेफ़र करती हैं कि जब आप मतलब काम करके घर जाएँ तो आपको होमवर्क मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए एक तरह से इट्स लाइक प्रॉपर स्ट्रिक्टनेस के साथ नहीं कि अगर आपके पास टाइम हो तो आप कर लें। अगर आपके पास आप पूछ लें स्टूडेंट से कि आपको इतना होमवर्क वगैरह तो नहीं मिला हुआ।
अगर ज़्यादा मिला हुआ है तो आप ना करना या कोशिश करें कि कल हो जाए, और अगर नहीं हो सका तो कोई बात नहीं, कल आप वहाँ जो है कैंपस में आके कर लें। ठीक हो गया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अगर मैं आपसे कहूँ कि आप रेहान स्कूल को 10 में से 10 आउट ऑफ रेट करो तो आप 10 में से उसको कितने मार्क्स दोगी? 10 आउट ऑफ 10 ठीक हो गया। फुल रेट तो करूँगी मैं। गुड। तो आप जो नए स्टूडेंट्स को जो अभी आपके सामने ही होगा कि न्यू स्टूडेंट्स भी हर रोज़ क्लास से आ रहे हैं, तो आप उन स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना जी, चाहोगे? जी। कि मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि उनको पहले घबराना नहीं है। उनको पहले शुरू में काफ़ी मुश्किल लगेगा, मगर फिर जब आहिस्ता-आहिस्ता वो करना स्टार्ट करेंगे तो उनको फिर समझ आनी शुरू हो जाएगी, तो वो आसानी से कर लेंगे, और सही अच्छा। फुल शौक से करना है। अच्छा, तो आपका अभी तक का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है कि आप कहते हो कि मैं यार ये वाला प्रोजेक्ट जो है ना मैं इस हद तक पहुँचूँ, मतलब मैं इस हद तक एक्सपर्ट हो जाऊँ कि मैं ये वाला प्रोजेक्ट बना लूँ? लाइक एआई में ये है कि मैं गेमिंग गेम्स वगैरह अच्छा। क्रिएट करूँ खुद अच्छा, से, आपको खुद मतलब से गेमिंग डिज़ाइन वगैरह करूँ बनाने का शौक एंड है? उसको। जी। ठीक हो गया। तो दिमशा, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आपने पहली दफ़ा एआई यूज़ किया, तो आपको कैसा फ़ील हुआ? जी। लाइक सबसे पहले तो मुझे जहाँ तक लगता है तो मैंने मेटा एआई और चैट जीपीटी ही यूज़ किया था सबसे पहले, जो मैंने एआई को यूज़ करना स्टार्ट किया था। तो मुझे दोनों चीज़ें बहुत यूज़फुल लगी। अगर कोई मेरा पढ़ाई में कोई ऐसा मैथ का प्रॉब्लम आ गया है या किसी और सब्जेक्ट में कोई ऐसा क्वेश्चन है, तो मैं वहाँ से इज़िली उसका आंसर ले सकती थी, और मैं ले लेती हूँ, और वो काफ़ी ईज़ी वर्डिंग में और ग्रेड के हिसाब से वो आंसर करता है। तो मैंने सबसे पहले यही यूज़ की थी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अच्छा, तो जो आप ये जिस तरह एआई टूल्स के नाम ले रही हैं, चैट जीपीटी, जेमिनी और ये सिस्टम आया इस तरह के, तो आप इन टूल्स की मदद अपनी डेली लाइफ में भी ले रही हैं या फिर सिर्फ अपना कोई काम वगैरह जैसे टास्क कोई बनाना हो तो तभी आप इनको यूज़ करती हैं? नहीं, नहीं, मैं दोनों चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं अपने जो डेली लाइफ़ रूटीन है उसमें जो मैं ट्रेडिशनल लर्निंग कर रही हूँ, उसमें भी कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो मैं चैट जीपीटी से पूछ लेती हूँ या मेटा एआई से पूछ लेती हूँ। ठीक है। तो आप मुझे ये बताएँ कि अभी तक आपका सबसे फ़ेवरेट एआई टूल कौन-सा जो आप कहती हैं कि मतलब बहुत अच्छा काम करके ज दे देता है या बहुत अच्छा आंसर दे देता है? चैट जीपीटी। अभी मैंने आपसे पहले एक थी ज़ुबीना, उनका इंटरव्यू किया था और वो भी यही बोल रही थी कि मुझे चैट जीपीटी से जो है बात करना बहुत पसंद है। वो मेरे हर हाँ, मसले का जो है हल निकाल देता है। हाँ। चैट जीपीटी काफ़ी अच्छ अच्छा है, मैंने भी यूज़ किया है। लाइक मैं अपने स्कूल की जब प्रेज़ेंटेशंस बनाती थी तो मैं उसी से बनवाती थी, बहुत अच्छी वो बना के देता था। अच्छा, तो जब से आपने रेहान स्कूल जॉइन किया तो आपको क्या लगता है यहाँ पर जो है इस तरह लर्निंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा है या फिर बच्चे ईज़ी होके काम करते हैं? ईज़ी होके काम करते हैं, ठीक है। इतना प्रेशर नहीं है। लाइक बस पता होता है कितना काम करना है, अगर नहीं भी हो जाता तो कोई बात नहीं, अगले दिन कर ले। और बुक में भी इतना कोई बर्डन नहीं दिया, उन्होंने बस कहा है कि दिन में 1 टास्क करना है, तो ये बहुत ईज़ी लर्निंग है। ईज़िली 1 टास्क नहीं, दिन में 5 टू 10 टास्क आराम से हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो दिमशा, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपने आप को अगर आप रेहान स्कूल में ही रहेंगी तो आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखती हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आगे भी एआई को ही जॉइन करूँगी, तो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ूँगी, तो एआई के हिसाब से तो मैं एआई में ही शायद अपना फ्यूचर देखूँ। और उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप ऑनलाइन ज़्यादा अर्निंग प्रेफ़र करती हैं या फिर फिज़िकल अर्निंग को ज़्यादा प्रेफ़र कि आप जो आके जॉब करें? ऑनलाइन ज़्यादा ठीक रहती है, लाइक अभी तक मैंने अर्निंग की नहीं है, मगर मैं ऑनलाइन ही प्रेफ़र करूँगी, क्योंकि फिज़िकली प्रॉपर जो जाना पड़ता है, और जो ऑनलाइन होती है उसमें आराम से कहीं भी बैठ कर कर लो, कुछ भी आराम से कर सकते हो, बस एक बुक होनी चाहिए अपने हाथ में, लैपटॉप वगैरह होना चाहिए बस, दैट्स इनफ। ठीक है दिमशा, यही आपसे इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा और थैंक यू, आपने अपना इतना कीमती वक़्त दिया और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक के लिए व्यूअर्स, ये आज का हमारा इंटरव्यू था
होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।